पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग देखते हैं अब्राहम आवारा की तरह जा रहा है और जहाँ जहाँ वह जाता है प्रभु के लिए बेदी बनाता है और प्रभु से एक संपर्क स्थापित किए हुए है। ईश्वर को धन्यवाद। अब हम देखते हैं लोट अपनी जगह पर चला गया है, सोदोम की जगह पर वो रह रहा है। उनको पता चला कि वहाँ के लोग बहुत दुष्ट हैं, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपने ही इच्छा के अनुसार उनको चुना था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम देखते हैं अध्याय 14 के वचन संख्या 14 में अब्राहम को जैसे ही पता चला कि उसका भाई बंदी बना लिया गया है, तो अपने घर से 318 प्रशिक्षित व्यक्तियों को लेकर पूरब के 4 राजाओं के साथ युद्ध करने निकला और युद्ध में जीतते हुए अपने भतीजे लोट को लेकर के आ रहा है। देखिए वो कहाँ तक, दमिश्क से लेकर दान तक, उत्तर में दान है, वहाँ तक वो उनको हराया, शत्रुओं को और जीत करके लाया है। देखिए वचन संख्या 16 में देखते हैं वो स्त्रियों और बच्चों को भी वे लोग दास बना लिए थे, उनको छुड़ा करके लेके आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अब्राहम की कितनी अधिक धन संपत्ति थी, कितने नौकर चाकर थे, क्योंकि वो पशु और भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। इतने लोगों को मजदूरी देना। देखिए अभी 318 लोगों को लेकर के युद्ध करने के लिए गया है, तो बहुत बड़ा विशाल धन संपत्ति का मालिक था अब्राहम। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग देखते हैं जैसे वो आ रहा है अपने भतीजे लोट को लेकर के, तो वचन संख्या 18 में देखते हैं सालेम का राजा, जिसको मेल्कीसदेक है, जो रोटी और दाखरस लेकर के आता है और उनको रास्ते में आशीर्वाद देता है। ये जो शालेम का राजा, ये यीशु मसीह का प्रतीक है। जिस तरह हम लोग देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन, उत्पत्ति की किताब पारिवारिक किताब है और इस किताब में परिवार का मुखिया से शुरू होता है और उनका खानदान के बारे में लिखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर जो राजा के सामने, अब्राहम के सामने जो एक याजक आया है, जो मेल्कीसदेक, जो यीशु मसीह का प्रतीक है, वो रास्ते में आया है और अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा है। इसका किताब में कहीं पर उसका खानदान के बारे में नहीं लिखा गया है, ना ही उनके वंशज के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। तो मेल्कीसदेक को हम लोग इसीलिए कहते हैं कि यीशु मसीह का प्रतीक है। क्यों उनको आशीर्वाद देने आया है? क्योंकि अब्राहम प्रभु के मार्ग पर चलता था, उनको बेदी से प्रेम था और उनको बेदी से प्रेम रखते हुए ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता था। मतलब अब्राहम और ईश्वर के बीच में एक अटूट संबंध था, गहरा संबंध था। इसीलिए हम लोग देखते हैं उसका किताब में कोई भी कुल और कोई खानदान नहीं है। वो मतलब ईश्वर की ओर से आया था। जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ने देह धारण किया और शब्द हमारे बीच में रहा। तो वही शब्द यीशु मसीह के रूप में मेल्कीसदेक याजक अब्राहम को धन्यवाद देने के लिए आया था। जिस तरह वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के अध्याय 11 वचन संख्या 16 में, इस प्रकार जब तक आप लोग यह रोटी खाएं और यह प्याला पिएं, प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते रहें। तो मेरे भाई मेरी बहन, मेल्कीसदेक अदृश्य ईसा मसीह का रूप था और अब्राहम जबकि बेदी को प्यार करता था, ईश्वर को प्यार करता था, उसके साथ एक अटूट संबंध था। जिस तरह वचन कहता है, वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन के पालन करता बने। अब्राहम
सुनने वाला ही केवल नहीं था, वचन का पालन करता था, आज्ञाओं पर चलता था। आगे हम लोग देखते हैं वचन संख्या 21 से लेकर 14 तक। सोदोम का राजा अब्राहम को भेंट देना चाहता था। वो कहता है मैं तुम बहुत सारी जो संपत्ति है तुम उसको ले लो और मेरे आदमी को दे दो। यहाँ पर अब्राहम के लिए एक परीक्षा आई थी। मेरे भाई मेरी बहन, अब्राहम यहाँ पर पास हो गया। उसने कहा मैं तुम्हारे संपत्ति में से एक जूते का फीता तक भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम बाद में यह ना कहो कि मैंने तुमको धनी बनाया है। इसीलिए उसने एक चीज भी नहीं लिया, परीक्षा में पास हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह प्रभु के साथ अब्राहम का एक अटूट संबंध था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 29 में यीशु मसीह का ईश्वर के साथ, पिता अब्बा के साथ अटूट संबंध था। वह उनके अधीनता में था और उसके अधीन में था, इसीलिए अधिकार के साथ वो वचन देते थे। यीशु पिता के अधीन में था, अब्राहम ईश्वर के अधीन में था, उनकी आज्ञा पर चलता था। इसीलिए प्रभु का अधिकार अब्राहम के ऊपर था। ईश्वर के साथ एक आध्यात्मिक अधिकार अब्राहम ने बना लिया था। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आज हमारा भी आध्यात्मिक अधिकार अगर